हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल D2 एग्रीकल्चर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ फ्रूट साइंस के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन कंट्रोल द शेप ऑफ प्लांट्स। दोस्तों बताना है कि कौन से ऑपरेशन से प्लांट के शेप को कंट्रोल किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग के माध्यम से प्लांट के शेप्स को कंट्रोल किया जाता है। ओके दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रेनिंग सिस्टम फॉर कमर्शियल फ्रूट प्रोडक्शन। दोस्तों बताना है कि कमर्शियल फ्रूट प्रोडक्शन के लिए कौन से ट्रेनिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ओके, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम का यूज़ किया जाता है कमर्शियल फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिलर्स ट्री टेक्नोलॉजी इज एसोसिएट विथ। दोस्तों बताना है कि फिलर ट्री टेक्नोलॉजी किसके साथ, कौन से सिस्टम के साथ एसोसिएट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विंकन्स। ओके, क्विंकन्स सिस्टम के साथ एसोसिएट होता है। इसमें फिलर ट्री का यूज़ किया जाता है। ओके, इसमें फिलर प्लांट कौन कौन से आ जाते हैं ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से फिलर प्लांट्स है जिसको क्विंकन्स सिस्टम में यूज़ किया जाता है। तो उसका आंसर है गुआवा, किन्नो, फाल्सा, प्लम, पीच, पपाया, बनाना एंड पोमग्रेनेट। ओके, ये सब जो अभी बताया मैं उस नाम, ये फिलर प्लांट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। ओके, क्विंकन सिस्टम में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्राफ्टिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द प्लांट्स। दोस्तों बताने की ग्राफ्टिंग के कौन से मेथड है जो रिपेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है प्लांट्स में रिपेयरिंग के लिए। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिज ग्राफ्टिंग। ओके, ब्रिज ग्राफ्टिंग के माध्यम से जो क्षतिग्रस्त हो गए होते हैं प्लांट्स जो, उसको रिपेयरिंग किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ मैंगो इज डन इन। दोस्तों बताना है कि मैंगो में हाई डेंसिटी प्लांटिंग कौन से वैरायटी में की जाती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम्रपाली। ओके, आम्रपाली में HDP किया जाता है जिसका स्पेसिंग 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर होता है। ओके, अगर आम्रपाली के क्रॉस की बात करें तो ये दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस है। ओके, एंड ये रेगुलर बेरिंग वैरायटी है एंड डिजर्ट वैरायटी है। ओके, एंड हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मलिक्का। मलिक्का जो कि आम्रपाली के अपोजिट है, मतलब ये नीलम इंटू दशहरी इसका क्रॉस है। ओके, नीलम इंटू दशहरी इसका क्रॉस है और ये रेगुलर बेरिंग वैरायटी है एंड मिड सीजन वैरायटी है। ओके, रेगुलर बेरिंग एंड मिड सीजन वैरायटी है। अल्फांसो की बात करें, अल्फांसो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है इंडिया की जो एक्सपोर्ट के लिए सूटेबल है। ओके, लेकिन इसमें स्पॉन्जी टिश्यूज की बहुत प्रॉब्लम आती है, ये स्पॉन्जी टिश्यूज के लिए ससेप्टिबल है। ओके, एंड तो इसके लिए स्पॉन्जी टिश्यूज के रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सा है ये भी जान लेते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सा है, रत्ना, अर्का पुनीत। ओके, रत्ना एंड अर्का पुनीत स्पॉन्जी टिश्यूज के लिए रेजिस्टेंट है। ओके, एंड दशहरी की बात करें, दशहरी ये मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है नॉर्थ इंडिया की। ओके, ये भी ससेप्टिबल होता है मैंगो मॉल फॉर्मेशन के लिए। ओके दोस्तों, याद रखना, तो अगर मैंगो मॉल फॉर्मेशन के लिए ससेप्टेबल वैरायटी पूछा जाए तो दशहरी है, एंड अल्फांसो किसके लिए ससेप्टेबल है, स्पॉन्जी टिश्यूज के लिए। ओके, एंड रेजिस्टेंट वैरायटी बताया मैं कौन कौन सा है, स्पॉन्जी टिश्यूज के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी रत्ना, अर्का पुनीत। ओके ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड मैंगो वैरायटीज कंटेन %% ऑफ TSS। दोस्तों बताना है कि मैंगो की वैरायटीज में TSS का परसेंट कितना होना चाहिए। ओके, गुड मैंगो वैरायटी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20% TSS होना चाहिए, तो गुड मैंगो वैरायटी के कैटेगरी में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ गुआवा इज। दोस्तों बताना है कि गुआवा का मैच्योरिटी इंडेक्स क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन फर्म स्टेज। ओके, ग्रीन फर्म स्टेज का मैच्योरिटी इंडेक्स है गुआवा का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मैंगो मालफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय। दोस्तों बताना है कि मैंगो मालफॉर्मेशन किससे कंट्रोल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NAA। ओके, NAA का 200 ppm यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए। ओके दोस्तों, याद रखना। ओके, मैंगो मालफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंगो मालफॉर्मेशन अब दो टाइप के होते हैं। ओके, एक होता है वेजिटेटिव एंड दूसरा होता है फ्लोरल। ओके, तो वेजिटेटिव जो मालफॉर्मेशन होता है वो नर्सरी सीडलिंग स्टेज में होता है। ओके, एंड जो फ्लोरल मालफॉर्मेशन होता है वो बेरिंग स्टेज में होता है। ओके दोस्तों, इसके लिए ससेप्टिबल वैरायटी अभी बताया था मैं, कौन कौन सा था। एक दशहरी है, दशहरी बताया था। ओके, एंड इसके अलावा बॉम्बे ग्रीन एंड चौसा इसके लिए ससेप्टिबल है मैंगो मालफॉर्मेशन के लिए। ओके दोस्तों, एंड रेजिस्टेंट वैरायटी की बात करें मैंगो मालफॉर्मेशन की रेजिस्टेंट वैरायटी, तो सुंदर लंगड़ा एंड इलायची। ओके, सुंदर लंगड़ा एंड इलायची ये रेजिस्टेंट वैरायटी है मैंगो मालफॉर्मेशन के लिए। ओके दोस्तों, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गुआवा वैरायटी इज नोन एज सरदार। दोस्तों बताना है कि गुआवा की कौन सी वैरायटी है जिसको सरदार गुआवा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ 49। ओके, लखनऊ 49 को सरदार गुआवा भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीरियस डिसीज ऑफ पपाया। दोस्तों बताना है कि पपाया की सीरियस डिसीज कौन सा है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डैम्पिंग ऑफ। ओके, डैम्पिंग ऑफ एक सीरियस डिसीज है पपाया की। ओके दोस्तों, ये डंपिंग ऑफ किससे होता है, कौन कॉज करता है। तो पपाया में कौन कॉज करता है, पिथियम एपेनिडर्मेटम। ओके, ये कॉज करता है जो कि एक सॉइल बोर्न डिसीज है। ओके दोस्तों, जो कि रेनी सीजन में ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रूटिंग टाइम ऑफ पपाया। दोस्तों पपाया में फ्रूटिंग टाइम कब होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरवरी टू जून। ओके, फरवरी टू जून में फ्रूटिंग टाइम होता है पपाया का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पपाया कल्टीवेशन। दोस्तों बताना है कि पपाया कल्टीवेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है पपाया कल्टीवेशन के लिए 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीफ स्क्रोचिंग इन मैंगो इज ड्यू टू। दोस्तों बताना है कि मैंगो में लीफ स्क्रोचिंग होता है वो किसके कारण होता है ये बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, फास्फोरस डिफिशियंसी, नाइट्रोजन डिफिशियंसी, मैग्नीज डिफिशियंसी या पोटेशियम डिफिशियंसी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम डिफिशियंसी। ओके, पोटेशियम डिफिशियंसी के कारण लीफ स्क्रोचिंग होता है मैंगो में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूसा सूर्या इज अ वैरायटी ऑफ। दोस्तों बताना है कि पूसा सूर्या किसकी वैरायटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैंगो। ओके, मैंगो की वैरायटी है पूसा सूर्या। ओके, जो कि एक इंट्रोड्यूस वैरायटी है। पूसा सूर्या एक इंट्रोड्यूस वैरायटी है। कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, ब्राज़ील से। ओके, ब्राज़ील से इसको इंट्रोड्यूस किया था। कब किया गया था, 1981। ओके, 1981 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉटनिकल नेम ऑफ स्वीट ऑरेंज। दोस्तों बताना है कि स्वीट ऑरेंज का बॉटनिकल नेम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिट्रस साइनेंसिस। ओके, सिट्रस साइनेंसिस इसका बॉटनिकल नेम है। अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो ऑप्शन बी सिट्रस ओरेंटम, कौन सा ऑरेंज है ये, सौर ऑरेंज है। ओके, सौर ऑरेंज है। ओके, एंड ऑप्शन सी सिट्रस इंडिका इंडियन वाइल्ड ऑरेंज है। ओके, इंडियन वाइल्ड ऑरेंज है, याद रखिएगा सभी। सिट्रस साइनेंसिस स्वीट ऑरेंज, सिट्रस ओरेंटम ये सौर ऑरेंज, एंड सिट्रस इंडिका इंडियन वाइल्ड ऑरेंज है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिट्रस कैंकर रेजिस्टेंस स्पीसीज इज। दोस्तों बताना है कि सिट्रस कैंकर से रेजिस्टेंस स्पीसीज कौन सा है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिट्रॉन। ओके, सिट्रॉन जो कि सिट्रस कैंकर के लिए रेजिस्टेंस स्पीसीज है।
दोस्तों अगर बात करें सिट्रस कैंकर की, सिट्रस कैंकर किससे होता है ये भी जान लेते हैं। तो ये होता है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पीवी सिट्री। ओके, पीवी सिट्री क्या है ये? ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पीवी सिट्री एक बैक्टीरिया है। ओके, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला ये डिसीज़ है सिट्रस कैंकर। ओके, इसका वेक्टर क्या है? वेक्टर लीफ माइनर है, वेक्टर लीफ माइनर है। ओके, लीफ माइनर। एंड इसके लिए सिट्रस कैंकर के लिए एक इंडिकेटर प्लांट का यूज़ करते हैं। कौन सा करते हैं? एसिड लाइम। ओके, एसिड लाइम को इंडिकेटर प्लांट के रूप में यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सिट्रस कैंकर के लिए रेजिस्टेंस स्पीसीज सिट्रॉन है। सिट्रस कैंकर किससे होता है? ये ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पीवी सिट्री जो कि एक बैक्टीरिया है। ओके, वेक्टर की बात करें तो वेक्टर लीफ माइनर है। एंड इंडिकेटर प्लांट की बात करें तो एसिड लाइम है। ओके दोस्तों, जनरली इंडिकेटर प्लांट कौन सा है ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट वैरायटी फॉर चिप मेकिंग इन बनाना। दोस्तों बताना है कि चिप मेकिंग के लिए बनाना की कौन सी वैरायटी बेस्ट होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेंद्रन। ओके, नेंद्रन एक बेस्ट वैरायटी है चिप मेकिंग के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ पर्सिमोन। दोस्तों बताना है कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर पर्सिमोन का कितना होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, x = 15। ओके दोस्तों, पर्सिमोन की बात करें, पर्सिमोन ये आलो हेक्सापोलाइड है। ओके, आलो हेक्सापोलाइड है, तो इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n = 6s = 90 होता है। ओके, 90 होता है, तो इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? 15। ओके दोस्तों, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड पिगमेंट इन चिली इज ड्यू टू। दोस्तों बताना है कि चिली में रेड पिगमेंट किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथोसाइनिन। ओके, एंथोसाइनिन के कारण लीची में रेड पिगमेंट पाया जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोटा इज ग्रोन इन। दोस्तों बताना है कि सपोटा को कौन से क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ओके, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सपोटा को ग्रो किया जाता है क्योंकि सपोटा एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग ऑफ बेर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बेर का प्रूनिंग टाइम पूछा है। ओके, बेस्ट टाइम ऑफ प्रूनिंग। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिड टू एंड जून। ओके, मिड टू एंड जून में प्रूनिंग का बेस्ट टाइम है बेर का। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2। दोस्तों बताना है कि विटामिन B2 का रिचेस्ट सोर्स वाला फ्रूट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी, बेल। बेल विटामिन B2 के लिए रिचेस्ट सोर्स है। ओके, एंड मैंगो जो कि विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन बेल। दोस्तों बताना है कि बेल में एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्मेलोजिन। ओके, मार्मेलोजिन प्रेजेंट होता है इसमें बेल में। ओके दोस्तों, मार्मेलोजिन जो है बेल के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है ये भी जान लेते हैं। तो मार्मेलोजिन जो है बेल के ऑल पार्ट्स में, मतलब पौधे के पूरे भाग में मार्मेलोजिन प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेर फ्रूट्स आर मैच्योर्ड एट। दोस्तों बताना है कि बेर फ्रूट्स जो है मैच्योर कब होता है। ओके, मतलब फ्लावरिंग के कितने दिन बाद वो मैच्योर हो जाता है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 to 6 मंथ। ओके, 5 to 6 मंथ। अगर डेज में पूछ दिया जाए तो डेज में अगर पूछा जाता है तो 150 to 175 डेज हो जाएगा। ओके, 150 to 175 डेज। ओके दोस्तों, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट आइडियल स्टेज ऑफ बेल फॉर मेकिंग प्रिजर्व। दोस्तों बताना है कि बेल में
प्रिजर्व मेकिंग के लिए एक आइडियल स्टेज कौन सा है? ओके, प्रिजर्व मेकिंग के लिए आइडियल स्टेज पूछा है बेल का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैच्योर ग्रीन स्टेज। ओके, मैच्योर ग्रीन स्टेज में इसको हार्वेस्ट करते हैं ताकि उसको प्रिजर्व मेकिंग किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ सपोटा। ओके दोस्तों, सपोटा के लिए कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड पूछा है यहाँ पर, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनार्चिंग। ओके, इनार्चिंग मेथड यूज़ करते हैं सपोटा के लिए कमर्शियल प्रोपोगेशन के लिए। ओके, सपोटा में कमर्शियल प्रोपोगेशन के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगापुर, मॉरिशस एंड जियांग्क्यू इज द वैरायटी ऑफ। दोस्तों बताना है कि सिंगापुर, मॉरिशस एंड जियांग्क्यू किसकी वैरायटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइनएप्पल की। ओके, पाइनएप्पल की इम्पोर्टेंट वैरायटी है सिंगापुर, मॉरिशस एंड जियांग्क्यू। ओके दोस्तों, अगर बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस ये मिड सीजन वैरायटी है। कौन से ग्रुप में आता है? मॉरिशस क्वीन ग्रुप में आता है। ओके, क्वीन ग्रुप में आता है, मिड सीजन वैरायटी है एंड ये रेड स्किन कलर का होता है। ओके, एंड जो ये सब ट्रॉपिकल के लिए सूटेबल होता है, सब ट्रॉपिकल वैरायटी है। ओके दोस्तों, एंड जियांग्क्यू की बात करें, जियांग्क्यू एक कमर्शियली ग्रो किया जाता है इंडिया में। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू। दोस्तों बताना है कि एप्पल में रेडनेस किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंथोसाइनिन। ओके, एंथोसाइनिन के कारण रेड कलर होता है एप्पल में, एंड लीची का भी अभी बताया हूँ, वो भी रेड कलर उसमें भी एंथोसाइनिन के ही कारण होता है, लीची में भी। ओके दोस्तों, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिलीशियस, रोम ब्यूटी एंड पर्लिन्स ब्यूटी आर एप्पल वैरायटी इज। दोस्तों बताना है कि जो डिलीशियस है, रोम ब्यूटी एंड पर्लिन्स ब्यूटी एप्पल की वैरायटी है, तो किस टाइप की वैरायटी ये बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। ओके, डिलीशियस, रोम ब्यूटी एंड पर्लिन्स ब्यूटी लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। ओके दोस्तों, याद रखना। एंड पर्लिन्स ब्यूटी, जो कि पर्लिन्स ब्यूटी यहाँ दिया है, पर्लिन्स ब्यूटी लो चिलिंग वैरायटी है एंड प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल है। ओके, यहाँ से ये लेट मैच्योरिंग वैरायटी पर्लिन्स ब्यूटी एंड लो चिलिंग वैरायटी भी है, एंड इसको प्रोसेसिंग के लिए यूजफुल है। ओके, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है पर्लिन्स ब्यूटी को। ओके दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग फ्रूट क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स। दोस्तों बताना है कि ग्रेप्स में फ्रूट क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए कौन से हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 ppm GA या GA3। ओके, जिब्रेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है 20 ppm। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमर्शियल रूट स्टॉक ऑफ सपोटा इन इंडिया। दोस्तों बताना है कि इंडिया के लिए सपोटा का कमर्शियल रूट स्टॉक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिलकारा हेक्सेंड्रा। ओके, मलिलकारा हेक्सेंड्रा कमर्शियल रूट स्टॉक है इंडिया का। ओके, कमर्शियली यूज़ किया जाता है इसका। ओके, ये क्या है? ये खीरनी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है? खीरनी। ओके, खीरनी बोलते हैं मलिलकारा हेक्सेंड्रा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीम्ब्रोनिक स्पीसीज ऑफ सिट्रस इज। दोस्तों बताना है कि सिट्रस की पॉलीम्ब्रोनिक स्पीसीज कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, मैंड्रीन, एसिड लाइम, स्वीट ऑरेंज, ये तीनों ही पॉलीम्ब्रोनिक स्पीसीज है। ओके दोस्तों, पॉलीम्ब्रोनिक स्पीसीज है, एंड इसमें मोनोइम्ब्रोनिक स्पीसीज भी होता है। कौन कौन सा होता है? ये होता है तहती लाइम, प्यूमोलो एंड सिट्रॉन। ओके, तहती लाइम, प्यूमोलो, सिट्रॉन ये मोनोइम्ब्रोनिक स्पीसीज है किसकी? सिट्रस की। ओके दोस्तों, पॉलीइम्ब्रोनिक में कौन कौन सा आ गया? मैंड्रीन, एसिड लाइम एंड स्वीट ऑरेंज। ओके, एंड मोनोइम्ब्रोनिक में तहती लाइम, प्यूमोलो एंड सिट्रॉन। ओके दोस्तों, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंजाइम कंटेन इन पाइनएप्पल फ्रूट इज। दोस्तों बताना है कि पाइनएप्पल में कौन सा एंजाइम कंटेन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ब्रोमेलिन। ओके, ब्रोमेलिन पाया जाता है पाइनएप्पल में एंजाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पाइनएप्पल सीडलेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। दोस्तों बताना है कि पाइनएप्पल में सीडलेस किसके कारण होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। ओके, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण पाइनएप्पल में सीडलेस होता है। ओके, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी की, तो इसमें और कौन कौन से क्रॉप आते हैं ये भी जान लेते हैं। तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में आता है बनाना, पाइनएप्पल एंड एप्पल। ओके, बनाना, पाइनएप्पल एंड एप्पल आ जाता है इसमें वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में। ओके, एंड फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी में बात करें तो इसका एग्जांपल कौन सा है, ग्रेप्स। ओके, ग्रेप्स आ जाता है इसमें, ग्रेप्स एंड सिट्रस कल्टीवर है वो फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी में आता है। एंड वेजिटेबल में कौन सा आ जाता है, इसकी वाटरमेलन, कुकुम्बर, टोमेटो की म्यूटेंट वैरायटी, ये फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी में आता है। ओके दोस्तों, एंड ऑप्शन सी की बात करें स्टेनोस्पर्मोकार्पी, इसमें कौन सा एग्जांपल आता है, इसमें आता है ग्रेप्स की वैरायटी है थॉमसन सीडलेस। ओके, थॉमसन सीडलेस आता है जो कि उसमें स्टेनोस्पर्मोकार्पी पाया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड फॉर ऑफ एग फ्रूट्स। ओके, तो दोस्तों बताना है कि इसमें कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड कौन सा है एग फ्रूट्स के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीड। ओके, जो एग फ्रूट्स होता है उसमें सीड के थ्रू कमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। दोस्तों बताना है कि आयरन का रिचेस्ट सोर्स क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करौंदा। ओके, करौंदा आयरन का रिच सोर्स है। ओके दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वेस्टिंग टाइम फॉर सब ट्रॉपिकल पीयर इज। दोस्तों बताना है कि हार्वेस्टिंग टाइम सब ट्रॉपिकल पीयर का क्या है, कौन सा मंथ में करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जून टू जुलाई। ओके, जून टू जुलाई में सब ट्रॉपिकल पीयर का हार्वेस्टिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वेस्टिंग टाइम फॉर स्ट्रॉबेरी इज। दोस्तों बताना है कि स्ट्रॉबेरी का हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिसंबर टू जनवरी। ओके, दिसंबर टू जनवरी में स्ट्रॉबेरी का हार्वेस्टिंग टाइम होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर किसका था, यहाँ था सब ट्रॉपिकल पीयर का। ओके, यहाँ किसका है, यहाँ है स्ट्रॉबेरी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंच कवरिंग इज एसेंशियल प्रैक्टिस इन विच वैरायटी ऑफ बनाना। दोस्तों बनाना की कौन सी वैरायटी है जिसमें बंच कवरिंग की प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्वार्फ कैवेंडिश। ओके, ड्वार्फ कैवेंडिश बनाने की वैरायटी है जिसमें बंच कवरिंग की एसेंशियल प्रैक्टिस की जाती है। ओके दोस्तों, याद रखना। ओके दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।